हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो चबूतरा का जो व्लॉग है ना, उसका कमेंट सेक्शन पूरा ट्रोलिंग से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है उसको, क्योंकि उसने दिखाया ही ऐसी चीज़ें हैं अपने व्लॉग में जो कि सचमुच बिल्कुल शर्मनाक है। अपनी ही बहनों को इस तरह से ओपनली दिखाना, वो भी उस टाइम पे जबकि वो नाइट सूट में है या फिर अपने कंफर्टेबल जोन में है। जाहिर सी बात है, हर इंसान रात को एकदम रिलैक्स होकर के सोना चाहता है। एकदम लूज़ कपड़े, कुछ भी फैंसी लुक नहीं। मतलब आप समझ रहे हो जिस टाइप का मैं बोलना चाह रही हूँ, उस टाइप में वो आराम से रिलैक्स करना चाहता है। एंड ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़, वो सिचुएशन कोई भी पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहेगा चबूतरा के अलावा, क्योंकि ये तो अपने किसिंग सीन्स, अपने रोमांटिक सीन्स, अपने बेड टाइम सीन्स, ये सब कुछ शेयर कर चुकी है, ये सब कुछ पब्लिक कर चुकी है अपने सोशल मीडिया पे। तो हर कोई चबूतरा जैसा नहीं होता। तो बच्चों के दिमाग में ये था कि उनको ये चीज़ शेयर नहीं करनी है। स्पेशली सारा के दिमाग में ये था कि उसको उस टाइप का, अपना जो उसका स्ट्रक्चर था, जो भी उस टाइप में वो ऑन कैमरा नहीं दिखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को कंबल से कवर कर लिया, रज़ाई से कवर कर लिया। लेकिन इस बेशर्म औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने बहुत ही ताम-झाम से, बहुत ही अच्छे वे में उसको अच्छे से कैप्चर किया और कैप्चर कर कर के व्लॉग में अपलोड कर दिया। एंड अपलोड करने के बाद अच्छी खासी गालियाँ भी खाई, लेकिन फिर भी उस चीज़ को ट्रिम नहीं किया, उस चीज़ को वहाँ से डिलीट नहीं किया। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बात बोला है कि सारा के उस पार्ट को आप कट करो, सारा के उस सीन को आप कट करो। आपको शर्म नहीं आती, आप अपनी बहनों को इस तरह से दिखा रहे हो। एक तरफ ये बोलती है कि सबको हिजाब लेना चाहिए, मेरी बहनों को भी हिजाब लेना चाहिए, और दूसरी तरफ अपनी ही बहनों की इस टाइप की जो पिक्चर्स है, इस टाइप की जो मोमेंट्स थे उसको कैप्चर कर कर के ऑनलाइन दिखाती है। तो खैर काफ़ी ज़्यादा बेहूदगी चबूतरा ने की थी अपने लास्ट सेकंड व्लॉग में, जिसके बाद उसको इतना ट्रोलिंग सहना पड़ा, इतना ट्रोलिंग सहना पड़ा कि नेक्स्ट जो व्लॉग था ना, वो प्रॉपर उसने अपनी बहन सारा के ऊपर ही अपलोड कर दिया। यानी कि सारा का 12 का रिजल्ट आने वाला था। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सारा कि उसको बहुत अच्छी मार्क्स आई है। 87% उसका मार्क्स आया है, वो भी 12th में। आई गेस शायद उसने साइंस लिया था, क्योंकि उसकी अम्मी ने ये बातें बीच में बोली थी। तो साइंस लेने के बाद 87% बहुत मायने रखता है। मैथ्स में उसको 96 की 98 के अप्रॉक्स कुछ आया है। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसका फुल ऑन क्रेडिट जाता है उसको खुद को, एंड स्पेशली उसके पेरेंट्स को, जिसने अपने बच्चों को गलत हाथों में नहीं सौंपा। जिन लोगों ने अपने बच्चों को अपने साथ रखा, उन लोगों ने अपनी बेटी को इसके हवाले नहीं किया, चबूतरा के हवाले नहीं किया, जनाब के हवाले नहीं किया। क्योंकि अगर कर देते ना, तो इसका लाइफ भी बिल्कुल रिज़ा रेहान जैसा हो जाता। जब रिज़ल्ट आउट हुआ, सारा ने रिज़ल्ट देखा, तो सारा रिज़ा को फ़ोन करके बता रही है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, ऐसा-ऐसा मार्क्स आया है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप जब आओगे तो हम लोग मार्केट जा कर के मिठाई लेकर के आएँगे। ऑन द अदर हैंड रिज़ा क्या बोलती है कि ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ क्या? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, तो क्लासेस को बीच में छोड़ कर के वो कैसे आएगी? कंप्लीट कर कर के आना चाहिए। नहीं, वो तुरंत, मतलब अगले ही वो बोलती है कि ठीक है ना, मैं तुरंत आ जाती हूँ, उसके बाद हम लोग शॉप पे चलेंगे, मार्केट चलेंगे। उसको अपनी पढ़ाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, और उसको इस तरह बनाने में पूरी इब्राहिम फैमिली का हाथ है। और मतलब जब इस टाइप का उसने कहा ना, तो सारा ने रिप्लाई भी किया कि नहीं नहीं, बीच में कैसे छोड़ के आओगे, आप पूरा कंप्लीट कर लो, देन फिर आप आना, बीच में छोड़ कर के मत आओ। तो इसको पता है सारा को कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, वो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा मैटर करता है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन रिज़ा जो इतने बड़े सोसाइटी में रहती है, इतनी हाई फाई कल्चर में रहती है, इतनी अच्छी खासी उसको स्कूल की फैसिलिटीज़ दी गई है, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई मतलब नहीं। वही कहते हैं ना कि जिसको मिलता है ना, उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। जिस इंसान को पढ़ना है, जिस बच्चे को पढ़ना है, उसको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। घर के सारे प्रेशर्स उस पे थोप दिए जाते हैं। और जिस बच्चे के पास कोई प्रेशर नहीं है, फ्री में रुपए पे रुपए मिल रहे हैं, फालतू के पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसके पीछे, वो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा था। उसको पढ़ाई से दूर-दूर तक लेना ही नहीं देना। कितना भी फैसिलिटी मिल जाए, कितना भी सब कुछ मिल जाए, स्टेशनरी के सारे सामान मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता पढ़ाई से।
तो सेम चीज़ रिज़ा के साथ में है। इसको बस आप अलग अलग तरीके की डीआईवाई से कलेक्शंस ला करके दे दो, स्टेशनरी की अलग अलग कलेक्शंस ला करके दे दो, ये सब कुछ अपने अलमीरा में सेट करके रखेगी, टाइम आने पे यूज़ करेगी, लेकिन उससे लेना देना इसको कुछ नहीं है, पढ़ाई से लेना देना कुछ नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, जैसा कि सारा को मतलब है। तो खैर सारा को मतलब इसलिए है बिकॉज़ वो समझ रही है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, और बहुत अच्छी बात है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अपने साथ रखा, वरना उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय थी। अभी रेहान का रिजल्ट आया था 74 के आसपास का कुछ, उसमें भी जनाब और मैडम पूरा खुश हो रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत मेहनत की बच्चे ने, ऐसे की वैसे की, जबकि वो रात को 2-2 3-3 बजे तक मूवी देखता था। कैसे लेकर के आया है नहीं पता, चीटिंग कर कर के लाया, किसी के थ्रू लेकर के आया, या फिर खुद से लाया, वो तो वही जाने, लेकिन मार्क्स मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी है, वो कितना समझदार है, वो कितना इंटेलिजेंट है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 90% लेकर के आए वो एकदम टॉपर ही होगा, वो बहुत ज्ञानी ही होगा, और जो 30 लेकर के आए वो पूरा बेवकूफ़ होगा, ऐसी बात नहीं है। 30% मार्क्स लाने वाला बच्चा भी आगे जाकर के अपने फ्यूचर में बहुत तरक्की कर सकता है, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 30% लाया है कि तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे की इंटेलिजेंस मायने रखती है, उसके मार्क्स मायने नहीं रखते। तो खैर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा के मार्क्स मायने नहीं रखते, नो, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छा लाया उसने, एंड अच्छी बात है कि वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़े, बिकॉज उसने एक बार बीच में बोला भी था कि शायद उसको एयर होस्टेस बनना है, या फिर एयरपोर्ट में कुछ काम करना है, शायद इस टाइप से उसने कहा था कि उसको बनना है। बीच में एक बार इनके व्लॉग में ये लोग कार पे बैठे हुए, तो ये डिस्कशन चल रहा था रिज़ा और सारा के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि उसने अपना एम तैयार किया हुआ है कि उसको क्या करना है, ना कि इन बच्चों की तरह जो कि अपने शालू अप्पी के पीछे पागल हैं, चबूतरा को मैनिक्योर पेडिक्योर करने के पीछे पागल। मतलब इस गधी बेवकूफ़ लड़की को मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में पहली बार यही माँ बन रही है और कोई नहीं बन रहा है। इतना ड्रामा कि कोई हद नहीं है, और उसके बाद इसको पैम्परिंग भी चाहिए। इसको पैम्परिंग करने के लिए बच्चे इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, बच्चे ये जा नहीं पा रही है मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए पार्लर में, तो बच्चों ने पार्लर घर में खोल दिया। बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि हम खुद आपका मैनिक्योर कर देंगे, पेडिक्योर कर देंगे, घर में पार्लर खोल देंगे, आप घर ही पे सब कुछ कर लेना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा ड्रामा दिखाया जा रहा है, इतना ज़्यादा ड्रामा दिखाया जा रहा है, तो साफ समझ में आता है कि रिज़ा की लाइफ तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसको ना अपनी बॉडी की पड़ी है, ना उसको अपने एजुकेशन का पड़ा है, ना उसको अपने एम का पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा उसको सिर्फ अगल बगल सालू अप्पी नज़र आ रही है, जो चौबीसों घंटे उसके पीछे फालतू में पैसे खर्च करेगी और उसके बेवकूफ़ी वाले जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करेगी। उसके लिए अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर सालू अप्पी बहुत अच्छी है, सालू अप्पी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बहन है, ये है वो है। तो यही सारी चीज़ें इनके व्लॉग में देखने को मिली और यही सारी चीज़ें इनके आसपास चल भी रही हैं। तो खैर मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि वेल डन सारा, एंड मैं तो यही चाहूँगी कि तुम कभी भी यहाँ आकर के सेटल मत होना। चाहे अपने घर में तुम्हें सारी लग्जरियस जो फैसिलिटीज़ है वो सब ना मिले कंपेयरिंग टू रिज़ा, लेकिन फिर भी तुम रिज़ा से लाख गुना अच्छी हो, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तुमने अपनी लाइफ को बचा करके रखा है, आगे के लिए कुछ सोच करके रखा है, एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि रिज़ा का कुछ आगे जा कर के होने वाला है, जिस हिसाब से वो चल रही है ना चबूतरा के कहने पे, पता नहीं आगे उसका क्या होगा। सो चलिए दैट्स ऑल, आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।